सेमेस्टर एग्जाम में क्या हुआ था, वन लाइनर आए थे, मल्टीपल नहीं आए थे। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, अगर मल्टीपल चॉइस आते हैं तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन काम में आ सकता है कि मान लिया इस यंत्र से किसके यौगिकों का शोधन करते थे, या एचजी का शोधन करने के लिए कौन सा यंत्र होता था, चरक कौन थे, सुश्रुत कौन थे, इस तरीके के जो लोग हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पूरी प्लेलिस्ट, जो लोग नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट, पूरा ये सिलेबस फ्री पढ़ाया जा चुका है। केवल 2-3 चीजें रह गई हैं, वो हम आपको करा देंगे। ये पूरी वीडियो देखने के बाद जो चीजें ना मिले वो बता दीजिएगा। अभी हम आपको यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स बताने वाले हैं, ठीक है सर। उसके बाद देखिए, अब यहां से आती कायदे की चीज, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बिग केमिकल फोर्सेस, ठीक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक है, रेजोनेंस, फॉर्मल चार्ज, ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्सेस। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, तो इस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, इस यूनिट में आपको पढ़ना है सबसे पहले फजान्स रूल। फजान्स रूल, पोलराइजेबिलिटी जिसे बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर भी बोलते हैं, सारी चीजें पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है। कमेंट भी पिन कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पूरी प्लेलिस्ट देख डालिएगा सर, ठीक है। उसके बाद फजान्स रूल के बाद आपको पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, काफी इंपॉर्टेंट है सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी देखिए पूरी यूनिट से केवल 3-4 टॉपिक आपको बता रहे हैं। फजान्स रूल आपको पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ना है और रेजोनेंस पढ़ना है, ठीक है सर। क्या पढ़ना है, रेजोनेंस पढ़ना। अगर आपको लगे कि हिंदी में तो सही से फजान रूल ही कहते हैं, इसे हाइड्रोजन बंद कह सकते हो, इसे अनुनाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनाद, ठीक है। ये है पहली यूनिट। पहली यूनिट से ये 3 चीजें आप नहीं छोड़ सकते। देखिए इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है इसी में से आएगा। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो सब पढ़ते ही हैं, लेकिन एंड टाइम पे अगर सब भी पढ़ लिया तो कहीं कुछ अच्छा छूट ना जाए, उसलिए आदमी देखता है कि इंपॉर्टेंट। जो बेचारे गरीब है हो सकता है इंपॉर्टेंट ही, तो जो गरीब है वो इस वीडियो को देखने, इतने टॉपिक पढ़ ले, पास हो जाएंगे, जिम्मेदारी है। जो अच्छे बच्चे हैं वो ये टॉपिक छोड़ के ना जाएं, बस इतना होता है सर, ठीक है। उसके बाद सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना आपको बताते हैं। देखिए भाई, ये वाली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लेवल पे। सबसे पहले देखिए भैया हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान से देखिए भाई। हाइब्रिडाइजेशन हमने आपको पढ़ा रखा है, sp, sp2, sp3, sp3d2, sp3d3 सब कुछ। लेकिन इस साल जो पेपर आया था उसमें केवल sp, sp2 और sp3 तीन ही पूछे गए थे सर, ठीक है। लेकिन पेपर में आप सारे ही पढ़े जो हमने पढ़ाए हैं, 3 पूछे जाए तो आप 3 लिख दें सर, ठीक है। उसके बाद इसी से बीबीटी, बीबीटी का मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये भी इस साल के पेपर में आई थी भाई। अब देखिए इसी यूनिट से अभी हम आपको बताते हैं, इसी में आपको एक और मिलेगा एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसमें बीओ यानी बॉन्ड ऑर्डर निकालने आपको आने चाहिए, प्रॉपर सब सिखा चुके हैं। और एक और है वेस्पर थ्योरी सर, ठीक है, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये इस साल नहीं आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आएगी। ध्यान से देखिए, ये 1, 2, 3, 4 लॉन्ग क्वेश्चन इस यूनिट में है। चारों अगर आप पढ़ लेते हैं, पिछली साल, इस साल जो पेपर आया था ये वाले दोनों पेपर में आए हुए थे, यानी 4 में 2 आए थे भाई। इन 4 में से 2 आएंगे ही आएंगे, ठीक है सर। तो ये चीजें हैं इस वाली यूनिट में जो आपको पढ़नी है। उसके बाद जो यूनिट 3 है सर, ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। जो यूनिट 3 है इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है ईए यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ईएन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और आईए या आईपी यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, प्लस एक इसमें स्लाइटर रूल आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यहां पे टोटल 7 टॉपिक हो गए हैं। 1, 2, 3 हाइब्रिडाइजेशन, 1 बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, 3 वेस्पर बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, 4 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, 5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 6 आयोनाइजेशन पोटेंशियल, 7 हिंदी में कहें संकरण, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता आबंध सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आणविक बंध सिद्धांत, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आयनन विभव, सारे के सारे। अगर आपने ये सिर्फ 7 क्वेश्चन पढ़ लिए, आप पेपर में जलवा काट के आओगे, मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर केवल 3 लॉन्ग भी कर दिए तो पेपर आधे से ज्यादा तो ऐसे ही हो गया सर। तो यानी कुल मिलाकर उसके बाद इसी यूनिट से आपको पढ़ लेना है स्लाइटर रूल, ठीक है। ये कौन सा है, यूनिट 3 है। अब आ जाते हैं यूनिट 4 पे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन पहले ही लिख चुके हैं सर, ठीक है। फिर आपको इसमें भैया क्या पढ़ना, अभी हमने जल्दी में वीडियो लेके आए थे, इस साल भी पेपर में आया है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। क्या पढ़ना है, चार्ज